Hey there, welcome to my channel and आज हम सीखने वाले हैं how to shade your eyes from scratch. So basically आज पूरे वीडियो में आप लर्न करोगे स्टेप बाय स्टेप मेथड्स, कौन सा ब्रश यूज करना है, कैसे टेक्निक यूज करके आई को शेड करना है. So hi everyone, my name is Anna Hamadani. Welcome to my channel and if you're new to this channel, don't forget to click on subscribe button and let's get started. यहाँ A6 साइज का पेपर लिया है, रेफरेंस इमेज मैंने लेफ्ट साइड में डाल दी है. पहले हम स्टार्ट करेंगे फिल्बर्ट ब्रश से, ऑब्जर्विंग द ड्राइंग एंड शेडिंग इट विद द फर्स्ट लेयर. हम डायरेक्टली डार्क अप्लाई नहीं करेंगे, हम लेयर बाय लेयर मेथड यूज करेंगे. ओके, मैंने रेफरेंस ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है. अगर आपको चाहिए रेफरेंस तो लेफ्ट साइड में मैंने इमेज अटैच कर दिया है. नाउ आई हैव टेकन अ फिल्बर्ट का लॉन्ग बिग साइज वाला ब्रश, जिससे क्या होगा वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. लॉन्ग एरियाज के लिए आप यूज करो बड़ा ब्रश. ओके, नाउ आई हैव टेकन अ सॉफ्ट पेंसिल हियर टू मार्क आउट द आउटलाइन. आउटलाइन जो होते हैं मार्क आउट करने, ठीक है. अगर डार्क भी हो रहे कोई बात नहीं, शेडिंग के बाद में वो लाइट हो जाएंगे. ओके, तो ये फर्स्ट लेयर मैंने कर लिया है. उसके बाद हम ब्लेंड कर देंगे विद अ स्मॉल फिल्बर्ट ब्रश. आफ्टर दैट वी आर ड्रॉइंग द लाइन आईज की जो ऊपर होती है फोल्ड के वहां पे, एंड देन वी आर गोइंग टू जस्ट स्मूथ इट आउट. कभी भी आप पेंसिल से लाइन बनाओ तो उसको बस स्मूथ इट आउट करना काम जरूरी है आपका, ठीक है. देन आईज के अंदर जो आईज बॉल होता है डार्क वाला, कभी भी ध्यान रखना है पूरा डार्क नहीं होता. अगर आप पूरा डार्क करने जाओगे तो वो रियलिस्टिक नहीं दिखेगा, बस एक डार्क पॉइंट दिखेगा. तो आपको उसमें डार्क में भी अलग अलग शेड्स आते हैं, लाइक डार्क उससे थोड़ा लाइट, उससे थोड़ा लाइट, ऐसे करके मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ड्राइंग देखा, ऑब्जर्व किया कैसा पैटर्न है, फिर उसको शेड किया एंड देन विद द स्मॉल ब्रश, जो मेकअप ब्रश होता है, उसे ब्लेंड कर दिया. जिससे क्या होगा, एक रियलिस्टिक इफेक्ट आ जाएगा. ठीक है, पहले मैंने डार्क पार्ट मार्क आउट कर लिया, देन उसको प्रॉपर्ली ब्लेंड कर दिया, एंड ब्लेंड करने के बाद भी उसको थोड़ा सा तो व्हाइट दिखेगा, तो चारकोल पाउडर थोड़ा सा लेके उसको डार्क करना है. देन नीचे से कर्व्स लाइन जो होती है आईज के नीचे, वो लाइन निकालने के लिए मैंने यूज किया था सेम ब्रश. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग फ्लैट ब्रश, जो लाइन है उसको प्रॉपर्ली शेडिंग आ जाए, क्योंकि वहाँ पे एक फोल्ड होता है. आई हैव टेकन अ फ्लैट ब्रश, जिससे क्या कर रही हूँ मैं, शेडिंग ले रही हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. देखो कभी भी आप शेडिंग कर रहे हो तो गो इन अ डायरेक्शन, बीच में से मत चालू करो, तो क्या होगा वो पूरा स्क्रम्बल दिखेगा. ऑलवेज गो विद द डायरेक्शन. अभी मैं कर रही हूँ लेफ्ट टू राइट शेडिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नीचे का आईज के नीचे का जो पार्ट है मैं वो शेड कर रही हूँ. एंड व्हेनेवर यू आर शेडिंग, शेड विद द पार्ट. अभी मैंने ड्राइंग उल्टी कर ली है एंड आई एम टेकिंग अ फिल्बर्ट ब्रश जो बड़ा होगा, ओके, जिसकी वजह से वो लॉन्ग एरिया कवर अप कर पाएगा. ओके, छोटा ब्रश छोटे एरियाज के लिए, लॉन्ग ब्रश लॉन्ग एरियाज के लिए, ठीक है, बड़ा वाला. नाउ आई एम जस्ट शेडिंग इट इन द अपर डायरेक्शन फ्रॉम लाइन से लेके आउटसाइड डायरेक्शन. ओके, फ्रॉम लाइक से अप टू डाउन साइड. एंड लेयरिंग बाय लेयरिंग मेथड करके आई विल सी, ऑब्जर्व इन द ड्राइंग रेफरेंस के अंदर कि कहाँ पे शैडो है. लेयरिंग बाय लेयरिंग मेथड करके मैं इसको प्रॉपर्ली शेड इट आउट कर दूंगी. ठीक है, आप देख सकते हो ड्राइंग में कि पूरा पहले मैंने लेयर कर दिया, प्लेन लेयर, फर्स्ट लेयर, एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट गोइंग विद द लेयरिंग मेथड. जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क वैल्यूज ऐड करते जा रही हूँ जस्ट विद द लेयरिंग मेथड. ठीक है, स्मूथली ये ब्रश से हो जाता है. अगर ये ब्रश की लिंक चाहिए तो जस्ट चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड अगर नहीं मिले तो जस्ट कमेंट लिंक. ओके, एंड देन मैंने ड्राइंग सीधी कर ली है. अभी मुझे सीधी करके जितने डिटेल्स दिखेंगे मैं उसको शेड इट आउट कर रही हूँ. अभी देखो मुझे थोड़ा सा राइट में शैडो इफेक्ट दिख रहे हैं शेडिंग करने के लिए. देन आई एम जस्ट शेडिंग आउट देम. एंड मेक श्योर जब भी आप शेड कर रहे हो ऑलवेज गो इन द डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन से कर रहे हो. एंड जब आप उल्टा करके मोबाइल शेड कर रहे हो ड्राइंग, तो रेफरेंस भी उल्टा करके देखना, ताकि क्या हो गया वो ड्राइंग प्रॉपर्ली शेड हो. अभी मैं इसके नीचे वाला पार्ट शेड कर रही हूँ एज अ पार्ट बाय पार्ट, डायरेक्टली शेड नहीं करना, और बिग एरियाज के लिए बिग ब्रश यूज करना है. ठीक है, और मैं शेड कैसे करूंगी, आप बोल रहे हो किस चीज से शेड कर रही हूँ. आई एम टेकिंग अ चारकोल पाउडर. अगर आपको पता नहीं चारकोल पाउडर क्या होती है, गो एंड चेक इट ऑन माय चैनल, यू विल गेट मोर डिटेल्स अबाउट इट. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ जहाँ डार्क वैल्यूज है वहाँ पे मैं और ज्यादा डार्क वैल्यूज ऐड कर रही हूँ जहाँ जहाँ लगेगा. अभी अभी आपको ड्राइंग देख के ऐसे लग रहा है कि ये ड्राइंग पूरी तरह से बन रही नहीं है, मीन्स मैच नहीं कर रही है. यस, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस व्हेन यू आर क्रिएटिंग ड्राइंग. ठीक है, आपको लगेगा, लेकिन जब आपके आईज एज एन आर्टिस्ट कोई भी ड्राइंग को देखने लग जाएंगे तो आपको पता चलेगा हाँ यही प्रोसेस है, ये प्रोसेस से आप जाओगे तो आईज पूरी तरह से हो जाएगी. नाउ आई एम टेकिंग अ टिश्यू पेपर टू जस्ट स्मूथ इन आउट एरियाज. ठीक है, देन आई एम टेकिंग अ पेंसिल, जो लाइंस दिख रहे राइट आईज के नीचे, टू क्रिएट इट, एंड फ्लैट ब्रश से मैं जस्ट उसको ब्लेंड कर दी हूँ. ठीक है, यू कैन सी दिस, जहाँ जहाँ स्मॉल शार्प लाइंस, फ्लैट लाइंस निकालने, why use the flat brush. Now using the filbert brush to shade it inside the eyes.
आईज के अंदर मैं शेडो निकाल रही हूँ ऊपर से नीचे की तरफ से। तो अब देखो शेडिंग करते वक्त भी मैं ध्यान रख रही हूँ कि पूरा ऊपर से नीचे की तरफ शेडिंग हो जाए। एंड शेडो की भी शेप क्या है मैं उस चीज का भी ध्यान रख रही हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, शेडो भी कैसे भी नहीं निकालनी होती, शेडो का शेप क्या है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी देखना हमें इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने छोटा ब्रश लिया है फिल्बर्ट का एंड उससे मैं शेड कर दी हूँ फ्रॉम अप टू डाउन। यू कैन सी स्लोली पहले आपको ऑब्जर्व करना है ड्राइंग में कहाँ पे डार्क वैल्यूज है कहाँ पे नहीं है, एंड जस्ट स्लोली। एंड जब भी आप ले रहे हो चाको ब्रश में पाउडर, तो मेक श्योर दैट आप ज्यादा डार्क नहीं ले रहे हो। ओके, आई एम जस्ट गिविंग दिस अप द सेकंड लेयर दिया है मैंने आईज के ऊपर के ड्राइंग के लाइन के वहां पे भी। एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट, नाउ आई एम वर्किंग ऑन द हाईलाइट्स। ठीक है, मैंने लिया है नीडेड इरेजर, आई हैव मेकन द शार्प, और आईज के अंदर जो व्हाइट एरिया है, जो डिजाइन है, मैं जो बस उसको क्या कर रही हूँ, लाइटिन अप कर रही हूँ। देन आईज के ऊपर जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे व्हाइट एरियाज है, तो मैं वहां पे क्या कर रही हूँ, टैप करके जस्ट हाईलाइट्स क्रिएट कर रही हूँ। कैन सी दिस हाउ आई एम क्रिएटिंग इट। जहाँ मुझे लग रहा है कि अरे हाँ ये लाइन्स आ रहे हैं, तो जो भी शेप में चाहिए आप वो शेप में वो इसको इरेजर को मोल्ड कर सकते हो। कुछ डिटेलिंग्स दिख रहे हैं जो मैं पेंसिल से भी ऐड कर रही हूँ, जो आईज के अंदर लाइन्स होते हैं राइट, उनको भी ऐड कर दिया है। आईज के नीचे जो लाइन होती है जहाँ पे हमारे आईलैशेस होते हैं वो भी क्रिएट कर रही हूँ मैं विद दिस इटसेल्फ। आपको बस क्या करना है, नीडेड इरेजर को प्रॉपर्ली यूज करना आना चाहिए। आफ्टर दैट स्मॉल स्किन के ऊपर जो टेक्सचर्स के डॉट्स होते हैं वो दे रही हूँ मैं विद नीडेड इरेजर इटसेल्फ। आप बोलोगे ज्यादा व्हाइट दिख रहा है, उसकी कोई बात नहीं, आप इसको लाइट कर सकते हो बाद में विद जस्ट ब्रश का हाईलाइट करके। ठीक है, नाउ आई एम क्रिएटिंग द आईलैशेस निकालते हो के बाद का ध्यान रखना है, पेंसिल शार्प होनी चाहिए और कौन से डायरेक्शन में निकाल रहे हो। पहले अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, गो ऑन रफ पेपर, ट्राई इट आउट एंड देन यू गो डायरेक्टली। ओके, आई एम एक्सपीरियंस सो आई एम जस्ट गोइंग इट लाइक दैट। अभी मुझे लग रहा है कि मैंने देखा कि यहाँ पे शेडिंग इनकम्प्लीट है, तो आई एम जस्ट एडिंग सम ऑफ द शेडिंग विच इज इनकम्प्लीट एंड नाउ आई एम एडिंग द आईलैशेस का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है, कहाँ पे ज्यादा आईलैशेस है कहाँ पे कम है, ये बात का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, एंड आईलैशेस निकालते वक्त मेक श्योर दैट यू जस्ट रोटेट योर पेंसिल टू मेक कीप इट मोर शार्पर। ओके, नीचे के आईलैशेस भी निकालेंगे हम डायरेक्शन देख के, लेकिन ये बात का ध्यान रखें आईलैशेस बहुत ज्यादा स्मॉल्स होते हैं कंपेयर टू अपसाइड डायरेक्शन। मैंने जस्ट ब्लेंड कर दिया है उसको फ्लैट ब्रश से आईलैशेस को। नाउ नेक्स्ट थिंग यू नीड टू ऑब्जर्व, अभी हाईलाइट भी दे रही है, यू जस्ट नीड टू ब्लेंड इट आउट एंड हाईलाइट। लास्ट हाईलाइट कैसे देना है ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, जस्ट ब्लेंडिंग आउट, क्योंकि आईलैशेस भी एकदम डार्क नहीं दिखाने चाहिए, इट शुड लुक मोर नेचुरल, जिसकी वजह से मैं क्या करती हूँ, जब भी हाईलाइट बनाऊँ तो उसको प्रॉपरली ब्लेंड इट आउट स्लोली कर देती हूँ, डायरेक्टली नहीं करती। नाउ वी विल बी वर्किंग ऑन द हाईलाइट्स के जैसे कि लाइंस जो आते हैं, सी दिस लाइंस जो हम निकालने वाले हैं Tombow 0 इरेजर से। ओके, वी आर जस्ट क्रिएटिंग द हाईलाइट लाइक दिस, स्लोली डायरेक्शन देखो लाइंस का कहाँ पे है कैसे है, टू क्रिएट इट एंड गिव इट अ मोर रियलिस्टिक लुक। और जो व्हाइट मुझे लग रहा है, आई एम जस्ट शेडिंग इट आउट। जो लास्ट टचअप आपको देना है, मीन्स मैं बोलती हूँ ड्राइंग पूरी कंप्लीट होए तक हमारे आईज को लगता रहे थोड़ा सा रह गया, यहाँ पे थोड़ी शेडिंग रह गई है। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कुछ भी नहीं होता, बट आई कैन सी द ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनी आर्ट वर्क। ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलता है कौन सी स्किल पे कहाँ पे क्या यूज करना है, क्या करना है, थोड़ा देख के आपको सीखने भी आ जाएगा। यू विल नॉट गेट द सेम रिजल्ट एट द फर्स्ट टाइम, बट येस यू आर गोइंग टू डेवलप इट बाय द टाइम। मैंने यहाँ पे लिया है सॉफ्ट पेंसिल एंड जस्ट डायरेक्शन देके इसके आईब्रो भी निकाल रही हूँ बाय वन लाइन। डायरेक्शन देख रही हूँ कैसा है, और इसमें मैं देख रही हूँ क्या हाफ ही आईब्रो आया है, तो सेम वे में मैं निकालूंगी। और मैंने पहले शेड नहीं किया था उतने जगह पे जहाँ पे आईब्रो है, टू जस्ट मेक श्योर कि वो लाइन रफ ना हो जाए। ओके, एंड देन आई एम जस्ट क्रिएटिंग। निकालते हुए आपको ध्यान रखना है पेंसिल रोटेट करते रहनी है। अब हम लेंगे फिल्बर्ट ब्रश और इसको हल्के से ब्लेंड इट आउट कर देंगे। कैन सी लाइक दिस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे, जिससे क्या हो गया हेयर ज्यादा नेचुरल दिखेंगे और स्किन के अंदर भी पूरी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। इट शुड नॉट लुक लाइक लाइंस क्रिएट किए हैं, इट शुड लाइक मोर हेयर जैसे स्ट्रक्चर आ रहा है उसको। ठीक है, जस्ट गो विथ लेयरिंग बाय लेयरिंग जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, एंड आफ्टर दैट जस्ट टेक अ Tombow 0 इरेजर टू जस्ट क्रिएट द हाईलाइटेड है, जिससे क्या दिखेगा, ये और ज्यादा रियलिस्टिक दिख के आ जाएगा। एंड नाउ आई एम जस्ट एडिंग फ्यू ऑफ द डिटेल्स जहाँ मुझे लग रहा है कि आई एम जस्ट नीड टू एड इट लास्ट टचअप शेडिंग, जहाँ डार्क करना है वहाँ डार्क कर रही हूँ थोड़ा सा हाईलाइट। आई एम जस्ट एडिंग बिफोर जस्ट गेटिंग इट। ब्रश से मैंने एक न्यूट्रली शेड कर दिया है। नाउ आई एम टेकिंग व्हाइट जेल पेन, जहाँ मुझे व्हाइट लग रहा है कि यहाँ पे व्हाइट शेडिंग है, मैं ऐड कर रही हूँ।
और जस्ट फिंगर से टैप कर रही हूँ अगर मुझे थोड़ा सा लाइट शेडिंग चाहिए तो। यू कैन सी दिस, वी आर डन विद इट एंड आई रिमूव द सेलो टेप। एंड स्प्रे करने के बाद में फिर से एक बार हाईलाइट देना व्हाइट जेल पेन से, जिसकी वजह से ड्राइंग आपकी प्रॉपरली पॉपअप कर जाएगी। देयर वी गो। I'm really loving this book. You can see कितना प्यारा बनाया है and I'm going to keep this as my book holder like this. I really love to read books, so this is going to be my book holder. So जरूरी नहीं है हर वक्त book holder एक strip जैसे हो. You can even keep your artwork like this. See, you can this or even come like this, so that will really ease my journey. And whenever I read my books, I will really love to see my work again and again. वो मुझे एक remind करेगा next artwork create करने के लिए. So how you're going to use this artwork piece in your day-to-day life, don't forget to put it down in your comments. और आपको आज का सेशन कैसे लगा, don't forget to share your learnings in the down comments. Next thing आपको क्या improve करनी है, let me know, so that I will be coming up with so many new videos that you're going to learn it. So see you inside next video.